उत्कल ब्राह्मण महिला समिति रायगढ़ के तत्वाधान में विगत 5 वर्षों से सामूहिक व्रतोपनयन संस्कार का आयोजन बटमूल आश्रम में किया जा रहा है। आप सभी को मैं यहाँ का एक जो हमारा यह बटमूल आश्रम है, वास्तव में रामचंद्र जी और श्री कृष्ण के ज़माने के आश्रम का हम लोग को एक छवि प्रदान करता है, उसका प्रतिबिंब मिलता है। तो मैं उसी चीज़ का आपको एक वीडियो के माध्यम से, यहाँ का सारी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक यहाँ पर जो महिलाओं के द्वारा यह कार्यक्रम जो किया गया है ना, इस पर एक मैंने बनाया है, उसको मैं पहले आपको बता दूँ कि सामाजिक एकता की एक अनोखी पहल विगत कई वर्षों से बह रही है विरल। दिन और स्थल कितना पवित्र, दिन बसंत पंचमी और स्थल बटमूल आश्रम। और इस बटमूल आश्रम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। चलिए, हम भौतिक रूप से यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं होने के बावजूद भी हम कुछ न कुछ यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। उसी से तो मैं आपके यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तो हम अभी मेन रोड पर थे। अब इसके बाद ये प्रैक्टिस हो रहा है हमारे यहाँ बटमूल आश्रम उत्कल ब्राह्मण महिला सेवा समिति रायगढ़। यहाँ पर उनका फ्लेक्सी लगा हुआ है। अध्यक्ष हमारी आशा नहीं है और वंदना महापात्र जी, इनका लगा हुआ है। देखिए, बटमूल आश्रम में हम लोग अभी एंट्री किए हैं। तो बटमूल आश्रम में यहाँ पर आज 12 बटुकों का, जैसे कि मैंने बताया कि विगत 5 वर्षों से यह पाँचवां साल है यहाँ पर बटुकों का हम जनेऊ करते हैं और वो महिला समिति के द्वारा किया जाता है। इस साल यहाँ पर 12 के करीब बटुक हैं जिनका कि यहाँ पर व्रतोपनयन संस्कार हो रहा है। और महिला समितियों का जो कर्मठता है, मातृशक्ति हमारे रायगढ़ जिले की, उनकी कर्मठता के कारण, उनके विशेष प्रयास के कारण सब जगह से बटुकों का जानकारी लेना, बटुकों को नाम लेना और इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करना वास्तव में उनके साधुवाद है, धन्यवाद के पात्र हैं। धीरे धीरे अब हम लोग बटुक जो वहाँ जहाँ चल रहे हैं उनका बटुक का जनेऊ कार्यक्रम, हम उस स्थल के आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हमने एंट्री किया, यहाँ पर जो भी हमारे मित्रगण आ रहे हैं, जो भी हमारे ब्राह्मण समाज के आ रहे हैं, उत्कल ब्राह्मण समाज के आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, वो आते हैं और शिक्षा से यहाँ पर अपना दान दे करके जाते हैं, ताकि जो हमारे समाज के बटुक हैं उनका जनेऊ संस्कार बढ़िया से संपन्न हो जाए। और मैंने तो जितने विगत कई वर्षों से मैंने देखा है, हमारे उत्कल ब्राह्मण समाज रायगढ़ के जो बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, श्री शरद कुमार नंदी जी, जो मेरे मामा भी लगते हैं, वो यहाँ पर निरंतर बैठे रहते हैं। मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि मामा जी, आप बताइए कि आज हमारे कितने बटुक हैं यहाँ पर? यहाँ आज जो बटुक हैं 6 बटुक परिवार हैं, 6 बटुक का यहाँ पर संस्कार हो रहा है। जी 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 जी। उड़ीसा से, हमारे छत्तीसगढ़ से उठा के यहाँ बटुक 6 बटुक का संस्कार हो रहा है। तो मतलब हमारा राज्य तो है ही छत्तीसगढ़ और साथ में ये उड़ीसा राज्य के भी बनाए जाते हैं। बिल्कुल उड़ीसा राज्य। मामा जी, आप ये बताइए, ये तो बटमूल आश्रम है, बटमूल आश्रम ये लगभग कितने वर्षों से लगभग बना हुआ है? ये ऐसा कुछ है? ये बहुत पुराना है बटमूल आश्रम। ये करीब 150 वर्षों से अधिक हो चुका है, है ना। और ये आंचलिक हमारे आसपास के माने आम जनता ही इसका संचालन करते हैं। लेकिन आजकल अब धीरे से कलेक्टर इसका अध्यक्ष हो गए, 1 साल पहले, है ना, कलेक्टर अध्यक्ष हो चुके हैं। लेकिन इसमें अब शासन का भी आधिपत्य है। बाकी हमारे आंचलिक सेवा समिति एक है जिसमें इसका संचालन किया जा रहा है। और निरंतर 150 वर्षों से यहाँ व्रतोपनयन संस्कार भी हो रहा है। और यहाँ अन्य गुप्ता समाजों से, ओडिया समाजों से ये विवाह भी यहाँ हो रहा है। और कई भागवत कथाएं भी यहाँ हो चुकी है इस प्रकार। और अभी भी 2-4 दिन बाद फिर भागवत कथा का आयोजन यहाँ है। अच्छा मामा जी, आप ये बताइए कि आपके यहाँ कलेक्शन आता है, जैसे कि विगत कई वर्षों से आप कर रहे हैं, तो ये कलेक्शन उत्कल ब्राह्मण समाज के ही आता है कि हमारे इष्ट मित्र और जो आसपास के आंचलिक, जैसे कि आपने बताया, वो लोग भी आकर देते हैं? बिल्कुल सहयोग प्रदान। हाँ, सही बोले। यहाँ 6 बटुकों का जो व्रतोपनयन संस्कार हो रहा है, उनके परिवार जो निमंत्रण दिए रहते हैं, वो लोग भी आकर निमंत्रण करते हैं
और राजनीतिक व्यक्ति भी यहाँ आते हैं और समाज के भी हमें बहुत सहयोग मिलता है, समाज के व्यक्ति भी बहुत सहयोग करते हैं और इसी जो सहयोग राशि हमें मिलता है इसी से हम इस माने बटुकों का जो खर्च आता है इसमें भोजन का खर्च, नाश्ते का खर्च, उनके पूजा का खर्च, उसका ही हम लोग व्यवस्था करते हैं। स्वर्गीय गौतम सतपथी जी की पत्नी है जो पुलिस में लेक्चरर थे। बटमूल आश्रम का भी ये रुसियानी कार्यक्रम चल रहा है बटुकों का। देखिए कितनी भव्यता, कितनी रौनकता है यहाँ पर। पूरा भी कीर्तन मंडली आगे आगे 6 बटुक चल रहे हैं, पीछे पीछे, और पूरा हमारा उत्कल ब्राह्मण समाज के सारे सदस्य और हमारे आसपास के इष्ट मित्र बंधुगण चल रहे हैं हमारे साथ। ये हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं, श्री सुषपाल मिश्रा जी हैं, साथ में चल रहे हैं। हमारे यहाँ के कार्यक्रम अध्यक्ष यहाँ के जो हैं श्रीमती आशा पंडा, उनके पति श्री इंद्र विलास पंडा जी भी हैं, के साथ में चल रहे हैं। देखिए ये कितना भव्य कार्यक्रम लग रहा है, यहाँ पर रोचकता है। ये अभी जो रुसियानी का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे सामूहिक व्रतोपनयन संस्कार का रुसियानी कार्यक्रम चल रहा है। अभी 6 बटुक है जैसा मैंने पहले बताया। हमारे साथ में हैं हमारे जिला उत्कल ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान संरक्षक और हमारे सबसे वरिष्ठ, मैं तो कहता हूँ हमारे उत्कल ब्राह्मण रायगढ़ के सबसे वरिष्ठ श्री सुषपाल मिश्रा जी। मैं इनसे 2-4 पूरी जानकारी चाहूँगा क्योंकि वे अनुभव की पोटली, अनुभव के भंडार हैं। दादाजी आप ये बताइए कि ये जनेऊ संस्कार जो यहाँ पर बटमूल आश्रम में चल रहा है, आपके संरक्षण में चल रहा है, ये लगभग कितने वर्षों से चल रहा है यहाँ पर? 2008। तो ये मैं तो कहता हूँ, जैसा कि मेरे को लगता है कि हम लोग बटुकों से बहुत ही कम करते हैं। तो ये कहाँ से सब कुछ मैनेज करते हैं, कैसा मतलब किस टाइप का मैनेज करते हैं, कहाँ से किस प्रकार का सहयोग मिलता है यहाँ पर बटुक आश्रम का, क्या कैसा, वो थोड़ा सा हम लोगों को बताइए, साझा कीजिए हम लोगों के साथ। ये पूर्णतः सामाजिक कार्यक्रम है। जी जी जी। किंतु जो सहयोग करना चाहते हैं जी 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 उनके लिए मना नहीं। जी 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 जी। क्योंकि हाँ। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है, हाँ। उच्च कोटि के ज्ञान रखते हैं। जी जी जी। तो बहुत सारे लोग उनसे जुड़े रहते हैं। हाँ हाँ। जी जी जी। और जो भी कार्यक्रम होता है जी ब्राह्मण बंधुओं के द्वारा, हाँ हाँ हाँ। जी तो सहयोग के लिए तत्पर है। जी जी जी। ये पूर्णतः जैसे कि दादा ने बताया कि पूर्णतः एक सामाजिक सहयोग का कार्यक्रम है। और दादा मैंने सुना है कि जहाँ तक मैं देखता भी हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ समाज से, तो यह आपके संरक्षण में और आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रभाव है। आपने जब अध्यक्ष आप जब रहे हैं तब बहुत सारे आप लोगों ने कार्यक्रम भी किया है हमारे ब्राह्मण पुत्रों के लिए। तो ये बटुक भी हमारे ब्राह्मण पुत्र ही हैं। तो ये आप किस रूप में देखते हैं कि इनके लिए और क्या आगे सहयोग किया जा सकता है इन बटुकों के लिए? जितने भी धर्म, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जी जी जी। सबकी मान्यता अलग अलग है। जी 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 जी। तो ब्राह्मण मान्यता के अनुसार जी हमारे 2 विद्याएँ, जी जी जी। एक गायत्री बोला जाता है, एक दूसरे को सावित्री कहा जी जाता जी 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 जी। है। अगर इन दोनों विद्याओं का किसी को संस्कार दे दिया जाए जी तो जीवन में वो दरिद्र नहीं रहते जी जी और गलत काम नहीं कर सकते। जी 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 इसके बाद एक और शक्ति है जी जिसको त्रिक शक्ति कहते हैं, जी और उसका नाम है कुंडलिनी। जी। कुंडलिनी अगर जागृत हो गया तो जीवन में कभी असत्य नहीं बोलेगा जी और जीवन में कभी दरिद्र नहीं होगा जी। और किसी का अनिष्ट नहीं होगा। ये ब्राह्मण विद्या है। जी जी जी। उसी को ब्राह्मण कहते हैं, जो दूसरे का उपकार करे उसको ब्राह्मण। हमारे पूर्व अध्यक्ष दादाजी ने ब्राह्मण बटुकों के लिए, वास्तव में बटुक किसे कहते हैं और ब्राह्मण बटुक का या हमारे ब्राह्मणत्व का क्या परिभाषा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमको बताया। दादा मैं दूसरा एक 2-4 और सवाल करूंगा अभी आपसे
कि यह जो परंपरा चली आ रही है हमारी, हम लोगों ने अब व्यक्तिगत से लेकर के हम सामाजिक बटुक का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और निरंतर यह निर्बाध गति से चलती ही रहेगी। तो यह कहाँ तक व्यक्तिगत सही है या यह सामाजिक सही है? जैसा कि आप हमारे सबसे वरिष्ठ हैं, संरक्षक हैं, तो पूरे समाज को आप इस रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत गंभीर बात है। जी जी इसके ऊपर हम चिंतन करने के लिए अभी एक प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं जी 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 कि वास्तव में हम जो विद्या जानते हैं हाँ और जो ज्ञान हमको है, जी जानते हुए भी हम थोड़े से पीछे क्यों हैं? जी 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 विज्ञान हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है? जी जबकि हमारे पास विज्ञान जानने वाले हमारे ऋषियों ने हमको रास्ता बताया है जी और वो ज्ञान भी दिया है। जी तो ये जो विद्या है, ये कुंडलिनी विद्या जानने से इस संसार में का हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, जी हर समस्या को ठीक कर सकते जी हैं। तो ये एक शक्ति की जो परिभाषा है, जी ये विद्या और बुद्धि से अलग चीज़ है। जी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम इस सांसारिक भौतिक वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, जी लेकिन ये जो अलग शक्ति है, इसको योग और तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा जी 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 बिना तप के इससे हासिल नहीं किया जा सकता। जी 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 तब करना ही पड़ेगा। जी 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 तो उसको कोशिश करते हैं कि जो भी इस ब्रह्मांड संसार में जो आया है, उसको ऐसा संस्कार दिया जाए जी कि उसको कहीं भी उसको हाथ फैलाना ना नहीं पड़े। जी 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 अपने पैर में खड़ा हो, जी अपना भी भलाई करे जी। और देश का भी भलाई जी, करे। जी। जो देश का भलाई करेगा वही ब्राह्मण होता है। देश का जो रक्षा कर सकता है उसको ब्राह्मण बोलते जी हैं। ब्रह्म विज्ञान। ब्रह्म विद्या। हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे दादाजी का जो हमारे संरक्षक जैसे मैंने बताया, तो इनका एक ही सार है, हमारे बटुकों के लिए एक संदेश है और पूरे ब्राह्मण समाज के लिए एक संदेश है कि यह जनेऊ संस्कार ना केवल उनका एक जनेऊ धारण करवाना नहीं है, बल्कि हमारे ब्राह्मणों को, हमारे ब्राह्मण बटुकों को, ब्राह्मण बालकों को पूरी तरह से सक्षम बनाना।